धन्यवाद बच्चों। आज क्लास 10 हिंदी व्याकरण लेकर मैं आया हूँ। पढ़ना है मुझे विशेषण। बच्चे ये समझ लें कि विशेषण क्या है। क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करता है, अर्थात उसकी गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि के विषय में बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। परिभाषा में भी दिया हुआ है। क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात यहाँ समझने वाली बात है कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है, अर्थात गुण, धर्म, दशा आदि को बतलाता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है लाल कपड़ा। यहाँ मैं समझाने के लिए अलग अलग किया है, लेकिन इसमें क्या है कि लाल कपड़ा मिला हुआ है, तो समझाने के लिए मैं अलग अलग करके बतलाया हूँ। जैसे बच्चों ध्यान देना है, लाल कपड़ा। तो क्या है कि यहाँ देखना है कि कपड़ा क्या है, संज्ञा है। कारण कि संज्ञा की विशेष परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो कपड़ा है किसी वस्तु का, तो कपड़ा है, तो कपड़ा है संज्ञा। और कपड़ा कैसा है, बच्चों ध्यान देने वाली बात है, तो लाल, तो लाल कपड़ा, तो कपड़ा संज्ञा है और संज्ञा की विशेषण क्या है, लाल, यानी कपड़ा क्या है, लाल है। तो विशेषण क्या हुआ, यहाँ लाल हुआ और कपड़ा संज्ञा। ठीक उसी तरह से मोटा लड़का, तो व्यक्ति है, लड़का क्या है, व्यक्ति है, तो वह संज्ञा है, और लड़का की विशेषता क्या है, मोटा, तो ये हुआ विशेषण। ठीक उसी तरह इसमें लाल, इसमें लाल, तो देखो इसमें लाल, तो लाल क्या इसमें है, इसमें है, अर्थात ये संज्ञा नहीं होकर के सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। इसमें क्या है, सर्वनाम, और लाल क्या हुआ, विशेषण। विशेषण तो क्या है कि सर्वनाम है और उसकी विशेषता बतला रहा है, वह हुआ विशेषण। आगे क्या है बच्चों, ध्यान देने वाला है कि आता है कि विशेष से कहते हैं। तो साधारण सी बात है, अभी ऊपर में हम पढ़े न कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक उसी तरह विशेष की भी परिभाषा है। सुनने में लगता है कि जैसे शायद सर एक ही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। तो किसकी विशेषता बतलाई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। परिभाषा है, क्या है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे फिर इसका उदाहरण है काली गाय। तो काली उसकी विशेषता है, कारण कि गाय की विशेषता है काली, तो काली उसका क्या हुआ, विशेषण है, जबकि गाय क्या हो गया बच्चों, विशेष्य। अर्थात विशेष्य हम किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बतलाई जाती है। और विशेषता का मतलब उसके गुण, धर्म, दशा आदि का जो वर्णन करे उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसके आगे बतलाने जा रहे हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक क्या है कि जिसमें
क्या है कि हम संज्ञा के क्या है कि गुण धर्म के विषय में अगर बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, या बुरा व्यक्ति। तो क्या है कि इसके गुण बता रहा है। अब है क्या है कि गुण में अच्छाई बुराई आदि जो प्रकट हो संज्ञा का, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब है परिमाणवाचक, यानी परिमाणवाचक किसे कहते हैं, जिसे हम तौला मापा जा सकता है। जैसे 2 किलो, 5 किलो, 1 लीटर, ये हो गया इसकी विशेषता। अब है संख्यावाचक, जिससे क्या है कि संख्या का बोध, जिससे क्या है संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। तो क्या है कि संख्यावाचक में क्या है कि वही विशेषण है कि परिमाण में क्या है किलो लीटर, और संख्यावाचक में क्या है कि जिससे विशेषण से संख्या का बोध हो। जैसे 4 व्यक्ति, 8 लोग, 10 किलो इत्यादि। अब है सर्वनामिक विशेषण। तो क्या है कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि कभी कभी सर्वनाम ही विशेषण की संज्ञा की सर्वनामिक हो जाता है, अर्थात विशेषण हो जाता है। जैसे यह व्यक्ति कौन है, तो यहाँ क्या है कि व्यक्ति का जो विशेषण हो जाता है, यहाँ यह हो जाता है। तो क्या है कि सर्वनामिक विशेषण में बच्चे ध्यान से समझ लें, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, वैसे विशेषण जो सर्वनाम ही संज्ञा का सर्वनामिक हो जाता है। यह क्या है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनामिक, जैसे यह किताब, उस कलम। तो क्या है कि यह जो है सो किताब की विशेषण है, इसलिए यह यहाँ सर्वनामिक है और निश्चित है। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे सज्जन, तो कोई सज्जन, तो यहाँ अनिश्चित है, कौन सज्जन है ये नहीं, कोई सज्जन। यहाँ खाना है तो कुछ खाना। अब है प्रश्नवाचक, कौन आदमी आए, कौन सी किताब लाए। और फिर क्या है संबंधवाचक, जो संबंधवाचक यानी जो संबंध प्रकट करता है। क्या है, जो आदमी गया वह कल आया था। ठीक उसी तरह वह बच्चा जिसने कलम तोड़ा था। तो ये हो गया क्या है कि विशेषण के भेद। अब है क्या बच्चों कि इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न मैं दे रहा हूं, प्रश्न को भी बना लें। हाँ तो बच्चों ये 3 प्रश्न मैं दे दिया हूँ। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख करके अपने नोटबुक पर तैयार रख लें। पहला क्या है कि विशेषण किसे कहते हैं, दूसरा है कि विशेष्य किसे कहते हैं, तीसरा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। चौथा एक और प्रश्न है बच्चों, विशेष्य का 10 उदाहरण
प्रस्तुत कर। धन्यवाद।